बदलाव फाउंडेशन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं करवा चौथ कहानी को। तो करवा चौथ का व्रत जो लेखक है इसके, उसका नाम है यशपाल। यह चरित्र प्रधान कथा है जिसमें चरित्र पर आधारित कथा होती है। दैट्स कॉल्ड चरित्र प्रधान कथा। यह दाम्पत्य जीवन पर आधारित होती है जिसमें कि पति और पत्नी के व्यक्तित्व और चरित्र को दिखाया जाता है। नारियों पर अत्याचार के बारे में इसमें यशपाल ने लिखा है। अत्याचार के बारे में बताया गया है। कन्हैयालाल और लाजवंती, जो कि कन्हैयालाल की पत्नी है, जिसे प्रेम से लाजो भी कहते हैं। और यह पुरुष प्रधान कथा है। पुरुष प्रधान क्या होता है कि जिसमें पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और पुरुषों को यहाँ का ही बात चलता है हमेशा। और स्त्री प्रधान क्या होता है जिसमें स्त्रियों की संपत्ति के अनुसार उनका दायित्व बढ़ जाता है। जैसे कि स्त्री ही प्रधान होती है, स्त्री के बाद उसकी पुत्री प्रधान होती है। और पितृसत्तात्मक में पिता प्रधान होता था, उसके बाद उसका पुत्र प्रधान होता था। इसमें क्या होता है कि इस कहानी में एक दोस्त रहता है कन्हैयालाल का, जिसका नाम रहता है हेमराज। और जीवन एक पहिया है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, जो स्त्री और पुरुष दोनों से मिलकर चलता है। एक पहिया भी अगर कमजोर हुआ तो वह जीवन नहीं चल पाएगा सुखपूर्वक। तो क्या है कि स्त्रियों की प्रधानता, अर्थात स्त्रियों और पुरुषों को एक समान रूप से कार्य करके चलना होता है। जब कोई स्त्री माँ बनती है तो कहा जाता है कि वह स्त्री बुद्धिमान हो जाती है। यहाँ पर बहुत अधिक उम्र में कन्हैयालाल की शादी होती है लाजवंती के साथ। कन्हैयालाल नौकरी कर रहे होते हैं किसी ऑफिस में, और कन्हैयालाल को सुख नहीं मिल पा रहा होता है। तो उसका एक मित्र होता है जिसका नाम होता है हेमराज। हेमराज कन्हैयालाल को बताता है कि जोरू पर काबू करके रखो, क्योंकि अगर जोरू बेकाबू हो जाएगी तो वह अपनी ही बातों को हमेशा उसके सामने रखेगी और कन्हैयालाल को वही सारा कार्य करना पड़ेगा जो उसकी पत्नी कहेगी। इसलिए वह हेमराज की बातों में आ जाता है और जोरू को काबू में रखने के लिए जो उपदेश हेमराज देते हैं उसे वह सुनता है और उस पर काम करता है। काबू रखने के लिए वह कहता है कि मारपीट क्या करो, हर बात पर डांट दिया करो, थाली उली फेंक दिया करो खाने का, या फिर बात बात पर गर्म हो जाया करो। तो वह सारा कार्य जो भी हेमराज उससे बताता है, किसको, कन्हैयालाल को, तो कन्हैयालाल वह सारा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। और इस तरह से कन्हैयालाल की ज़िंदगी में जो एक अमृत रूपी घोल आ गया था लाजो के रूप में, वह अब विष के रूप में बदल जाता है, क्योंकि कन्हैयालाल बहुत ही निर्दयतापूर्वक अपना कार्य करने लगता है। एक बार क्या होता है, करवा चौथ का दिन आता है। लाजवंती अपने पति के लिए यह करवा चौथ का व्रत रखती है और उसका भैया, लाजवंती का भैया, उसके लिए उपहार के रूप में कुछ पैसा भेजता है। लेकिन कन्हैयालाल अपने दोस्तों के साथ उस पैसे से पार्टी करके उसे ख़त्म कर देता है और व्रत का विधान पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि सारा पैसा खत्म हो गया था। नेक्स्ट की व्रत का जो निष्ठा था वह टूट जाता है और लाजो क्या होती है कि वह उदास हो जाती है और चाहती है कि मेरा पति ठीक से रहे। लेकिन लाजवंती का पति नित्य प्रतिदिन वही कार्य किया करता था जो लाजो को पसंद नहीं था। एक बार क्या होता है, फिर से आता है करवा चौथ, और करवा चौथ के पहले ही लाजवंती अपना उग्र रूप दिखाती है। दैट्स लाइक चंडी, दुर्गा माता का रूप, ठीक है। और कन्हैयालाल उससे हतप्रत हो जाता है, डर जाता है कि आज लाजवंती को क्या हो गया है। लाजवंती भी मुझे जैसा ही गुस्सा कर रही है, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा वो भी कह रही है। तब इसे ख्याल आता है, उस रात वह सो नहीं पाता और वह सोचता है कि मैं बहुत गलत कर रहा हूँ लाजवंती के साथ। और उसके बाद लाजवंती के साथ वह अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देता है। उसे एहसास होता है कि हम गलत काम कर रहे हैं। और एक दिन फिर से करवा चौथ का दिन आता है। वह आज खुद कन्हैयालाल लाजवंती के लिए व्रत रखता है करवा चौथ का। लाजवंती बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी रहती है और कन्हैयालाल सारा बर्तन, सारा काम, ठीक है, और सारा काम करता है। और इस तरह से करवा चौथ का व्रत खुद वह अपनी पत्नी लाजवंती के लिए करता है। और इस तरह से लाजवंती और कन्हैयालाल की ज़िंदगी में फिर से सुख के दिन आ जाते हैं और कन्हैयालाल का जीवन सुखमय हो जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस तरह की कहानियाँ आपको मिलती रहेगी। बाय बाय।